Alaikum students, this is me Fizanaz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanaz. आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री होती क्या है, ठीक है। व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? A curve which cuts every member of a given family of curve is called trajectories, ठीक है। लेट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर जो है ये सर्कल है, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग एक ही वैल्यू के लिए बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हम एक फैमिली ऑफ कर्व ले लें, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स लाइन, तो y इक्वल्स टू एक्स लाइन क्या होगा, ये उस कर्व के हर जगह कट करेगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सो y इक्वल्स टू एक्स इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। यानी हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सर्कल है। तो हमारे पास अलग अलग एक ही वैल्यू के लिए बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक ही वैल्यू के लिए तो हम एक फैमिली ऑफ कर्व लेंगे, ठीक है, यानी y इक्वल्स टू एक्स लाइन। तो ये जो y इक्वल्स टू एक्स लाइन है ये कर्व को हर जगह से कट करेगी, ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन क्या होगा, ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व हो गई, ठीक है। इसी तरह ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इफ कर्व cuts every member of a given family of curve at right angle then it is called an orthogonal trajectory। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, ये जो y इक्वल्स टू एक्स लाइन है, ये वाली जो y इक्वल्स टू एक्स लाइन है, ये क्या करेगी, उस कर्व को परपेंडिकुलर हर जगह से परपेंडिकुलर कट करेगी। ये फिर मैं इस केस में क्या करूँगी, जो y इक्वल्स टू एक्स लाइन है ये क्या होगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है the general solution of the first order differential equation contains one arbitrary constant and we have integral curve for each arbitrary constant. All these curves from a one parameter family of curve, we want to find out another family of curve which is orthogonal to the first family of curve, ठीक है। what is working rules of orthogonal trajectories? सबसे पहले working rules क्या होते हैं, let f x कॉमा y कॉमा c इक्वल्स टू 0 इज द फैमिली ऑफ कर्व। यानी एक हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ले लूँ मैं। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई वेरिएबल गिवन है और एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास स्टेप 1 में इक्वेशन गिवन होगी। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग एंड एलिमिनेटिंग c वी गेट x कॉमा वाई कॉमा, जब हमने उस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है और हमने जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। यानी y डैश आ जाएगा, हमने डिफरेंशिएट कर लिया, वेयर y डैश इज द स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हमने जो dy ओवर dx फाइंड किया है हम उसे रिप्लेस करेंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, सिंपल -1 ओवर dy ओवर dx जब मैं करूँगी, यानी रिप्लेस करेंगे हम dy ओवर dx को माइनस dx ओवर dy में। Hence the differential equation of the family of orthogonal curves is given by x, y, -1 over y dash equals to 0। ये ओनली रिप्रेजेंटेशन है, मैंने सिर्फ स्टेप्स के तौर पे बताया, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एक एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल है मेरे पास, find the family of orthogonal trajectories to the family y equals to x minus k whole square where k is an arbitrary constant। फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फाइंड करनी है। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स माइनस के होल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा क्या करना है, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें k को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस के होल स्क्वायर। पावर फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, पहले पावर फिर वेरिएबल, पावर में से -1, पावर को हटा के इसका डिफरेंशिएट, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, हेयर पावर इज 2, ये फंक्शन आ गया 2 - 1 इज 1, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 - 0, यानी मैंने नहीं लिखा। तो डी ओवर डी एक्स मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। लिखा हुआ था
डिफरेंशिएटिंग एंड एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। अब स्टेप 3 में अभी हमने पढ़ा रिप्लेस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई बिकॉज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस के होल स्क्वायर के इक्वल है हमारा, तो y की पावर हाफ किसके इक्वल होगी, x माइनस के टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस के की जगह मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, मैंने लिख दिया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इज -1 ओवर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2 रूट वाई। ये हो गया माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल्स टू 2 अंडर रूट वाई। यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, माइनस डी एक्स इक्वल्स टू 2 अंडर रूट वाई डी वाई। ठीक है, यानी सिंपल हमने अपनी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, एक्स माइनस के की जगह, क्योंकि के नहीं चाहिए ना हमें, तो सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन में एक्स माइनस के होल स्क्वायर की वाई के इक्वल है, तो एक्स माइनस के किसके इक्वल होगा, वाई की पावर हाफ के, तो मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ वाई। फिर मैंने लिखा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इज -1 ओवर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2 अंडर रूट वाई। वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, ये हो गया माइनस डी एक्स इक्वल्स टू 2 वाई की पावर हाफ डी वाई टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज एक्स, जब y का डी वाई होता है हम पावर में +1 करते हैं, x की पावर m+1 ओवर m+1 वाला फॉर्मूला। ये हो गया y की पावर 3 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 2 प्लस c माइनस x इक्वल्स टू 4 ओवर 3 y की पावर 3 ओवर 2 प्लस c। ये हो गया -3 ओवर 3, इधर चला गया 4 नीचे आ गया, ये हो गया -3 ओवर 4x इक्वल्स टू y की पावर 3 ओवर 2 प्लस c। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक और एग्जाम्पल करेंगे, 1-2। Thank you so much for watching my channel. Please subscribe it for more videos. Allah Hafiz.